आज से बजट सत्र की शुरुआत वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मंगलवार को करेंगी बजट पेश। सत्र से पहले प्रधानमंत्री मोदी संसद पहुंचे, वरिष्ठ नेताओं ने की अगवानी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा 2.5 घंटे तक प्रधानमंत्री की आवाज को रोकने की कोशिश हुई। कि पार्लियामेंट के नए संसद गठन होने के बाद जो पहला सत्र था, 140 करोड़ देशवासियों ने बहुमत के साथ जिस सरकार को सेवा करने का हुक्म किया है देशवासियों ने, उसकी आवाज को कुचलने का अलोकतांत्रिक प्रयास हुआ। 2.5 घंटे तक देश के प्रधानमंत्री का गला घोंटने का, उनकी आवाज को रोकने का, उनकी आवाज को दबाने का लोकतांत्रिक परंपराओं में कोई स्थान नहीं हो सकता है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा तीसरी पारी का पहला बजट 60 साल बाद आया मौका, गौरव का विषय। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा यह विकसित भारत के लिए मजबूत बजट होगा। विकसित भारत का जो हमारा सपना है, उस सपने को पूरा करने की मजबूत नींव वाला बजट लेकर के हम कल देश के सामने आएंगे। प्रधानमंत्री मोदी की अपील सकारात्मक होना चाहिए, मॉनसून सत्र जनता के लिए काम करने का समय। मैं पूरा आशा करता हूं कि हम लोकतंत्र के इस मंदिर का भारत के सामान्य मानवीय की आशा आकांक्षाओं को पूर्ण करने के लिए सकारात्मक रूप से उपयोग करेंगे। बजट सत्र की आज हो रही है शुरुआत। बजट से पहले आज आर्थिक सर्वेक्षण होगा, संसद में पेश। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण करेंगी पेश। जम्मू क्षेत्र के राजौरी जिले में आतंकवादियों ने सेना के कैंप पर किया हमला। हमले में सेना का एक जवान गंभीर रूप से घायल। सेना का बड़े पैमाने पर तलाशी ऑपरेशन शुरू। जम्मू कश्मीर के नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला का आया बयान। बोले हमारे पड़ोसी देश में ऐसी ताकतें हैं जो इन दोनों देशों के बीच दोस्ती नहीं चाहती। संसद का बजट सत्र शुरू होने से पहले बीजेपी ने कांग्रेस पर किया हमला। बोले राहुल गांधी और उनके अन्य सहयोगियों को संविधान की वो प्रति पढ़नी चाहिए जो वो अक्सर दिखाते हैं। बांग्लादेश में चल रहे विरोध प्रदर्शन के बीच ममता बनर्जी सरकार का ऐलान। बांग्लादेशी शरणार्थियों को बंगाल देगा शरण। बांग्लादेश में चल रहे हिंसक विरोध प्रदर्शन के बीच विदेश मंत्रालय ने जारी किया आंकड़े। 4,500 से अधिक भारतीय छात्रों की हुई वतन वापसी। नीट मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई। दोबारा परीक्षा की मांग। डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच कर रही है सुनवाई। टीएमसी नेता अभिषेक बैनर्जी ने कहा अगर पश्चिम बंगाल के पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चैटर्जी स्कूल भर्ती घोटाले में हो सकते हैं गिरफ्तार तो नीट पेपर लीक के लिए केंद्रीय शिक्षा मंत्री क्यों नहीं। ओबीसी संगठन आज जालना से आरक्षण संरक्षण मार्च शुरू करेंगे। कई ओबीसी संगठन अपने कोटा अधिकारियों की रक्षा के लिए जन आक्रोश यात्रा निकालेंगे। पिंपरी चिंचवाड़ में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री अजीत पवार ने कहा कि उनके नेतृत्व वाली एनसीपी समेत महायुति के घटक दल स्वतंत्र रूप से लड़ सकते हैं स्थानीय निकाय चुनाव। अग्निपथ योजना में अग्निवीरों की संख्या पर बोले लेफ्टिनेंट जनरल सीबी पुनप्पा। लगभग 1 लाख अग्निवीर सेना में नामांकित हैं। 70,000 पहले से ही इकाइयों में तैनात। हरियाणा के नूंह में आज से ब्रिज मंडल यात्रा की शुरुआत। जबरदस्त तैयारियां। प्रशासन ने 24 घंटे के लिए मोबाइल इंटरनेट और बल्क एसएमएस पर लगाया प्रतिबंध। सोशल मीडिया पर नजर। यात्रा के लिए जिले में पुलिस और अर्धसैनिक बल के लगभग 2,500 जवानों को तैनात किया गया। यात्रा नूंह के नल्हड़ मंदिर से शुरू होकर झिर मंदिर होते हुए सिंगार में खत्म होगी। बट्टू बजरंगी को ब्रिज मंडल यात्रा के लिए नहीं मिली इजाजत। 9 मामले में है आरोपी। फरीदाबाद पुलिस ने बिट्टू बजरंगी के घर पर चिपकाया पोस्टर। यात्रा के दौरान घर में रहने का निर्देश। आज से कांवड़ यात्रा की शुरुआत। दुकानों के नेम प्लेट वाले फैसले पर सियासत जारी। यूपी सरकार ने कहा कांवड़ियों के लिए कड़ी सुरक्षा का इंतजाम। सुप्रीम कोर्ट में नेम प्लेट वाले आदेश पर सुनवाई। आज आरएलडी भी फरमान वापसी के सुर में शामिल। कांवड़ मार्ग पर खाद्य दुकानों के लिए नेम प्लेट पर यूपी सरकार के निर्देश पर ओवैसी की प्रतिक्रिया। बोले मुसलमानों के खिलाफ खुला भेदभाव। दिल्ली पुलिस ने कांवड़ यात्रा से पहले ट्रैफिक एडवाइजरी की जारी। कई रास्ते में बदलाव। यूपी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय का बयान। बोले अगर चिराग पासवान और जयंत चौधरी वाकई इस फैसले के खिलाफ हैं तो उन्हें सरकार से अपना समर्थन वापस लेना चाहिए।
समाजवादी पार्टी के सांसद रामगोपाल यादव बोले, उत्तर प्रदेश सरकार का फैसला असंवैधानिक, ये उत्तर प्रदेश के मुसलमानों पर अत्याचार करने का तरीका है। बीजेपी नेता शाजिया इल्मी का बयान, बोली नियम पहली बार 2006 में यूपीए सरकार के तहत लाया गया, विभिन्न समुदायों में अलग अलग प्रतिबंध। जयंत चौधरी ने यूपी सरकार को दी नसीहत, कहा अभी भी समय है, सरकार वापस ले फैसला। वाराणसी नगर निगम का आदेश, कांवड़ यात्रा मार्ग पर मांस की दुकानें पूरी सावन महीने में रहेंगी बंद। सीतापुर में श्रावण के पवित्र महीने में पहले सोमवार को भगवान शिव मंदिर के भक्तों की लगी कतार। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने पूर्व मेयर ध्यानचंद आहूजा को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया। एक्शन कमेटी प्राइवेट स्कूल ने किया कार्यक्रम का आयोजन। केंद्र सरकार की वाइब्रेंट विलेज योजना के तहत विकसित किए जाएंगे उत्तरकाशी के निलांग और जादूंग गांव। यहां मूलभूत सुविधाओं का विकास करने के साथ पर्यटन को दिया जाएगा बढ़ावा। बल्लभगढ़ के स्कूलों में एक पेड़ मां के नाम पौधारोपण अभियान की शुरुआत। भारतीय के 7 डीपीएस के छात्रों ने बल्लभगढ़ में 2500 साल उम्र वाले कल्प वृक्ष को लगाया। हरिद्वार में हुई गंगा आरती, आए खूबसूरत ड्रोन शॉट्स। मोदी सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के आरएसएस की गतिविधियों में हिस्सा लेने पर लगे प्रतिबंध को हटाया। अब सरकारी कर्मचारी भी बन सकेंगे आरएसएस का हिस्सा। सांसद कंगना रनौत ने फैसले का किया स्वागत, बोली प्रधानमंत्री ने संघ के योगदान को किया सम्मानित, ये स्वागत के योग्य है। जयराम रमेश ने फैसले की आलोचना की, बोले गांधी जी की हत्या के बाद सरदार पटेल ने आरएसएस पर प्रतिबंध लगा दिया था और आज 58 साल का प्रतिबंध हटा दिया गया, जो श्री वाजपेयी के प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान भी लागू था। एक्स पर पवन खेड़ा ने लिखा, 58 साल पहले केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को आरएसएस की गतिविधियों में हिस्सा लेने पर प्रतिबंध लगाया था। स्वामी गोविंदानंद सरस्वती महाराज का स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का हमला वो भगोड़ा बताते हुए कहा, उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में देर रात कावड़ियों का कोहराम, एक कार सवार की जमकर पिटाई। कावड़ियों ने कार में की तोड़फोड़, कावड़ियों ने कार सवार पर लगाया टक्कर मारने का आरोप। सूचना पर आलाधिकारी पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे, सभी कावड़िए सुरक्षित। हिसार में टोल कर्मचारियों ने दिल्ली पुलिस कर्मचारी और जवान की पिटाई कर दी, टोल को लेकर विवाद। यूपी के बांदा में दलित महिला से दरिंदगी झाड़ फूक करने के नाम पर तांत्रिक पर हैवानियत का आरोप। केरल में निपाह संक्रमित लड़की की मौत, 7 संदिग्धों के टेस्ट नेगेटिव। केंद्र सरकार की पहल, निपाह वायरस मामले की जांच में केरल की सहायता के लिए टीम की तैनाती। केंद्र सरकार के निर्देश, बीमारी फैलने को रोकने के उपायों पर तुरंत हो कार्रवाई। तमिलनाडु ने अधिकारियों को दिया निर्देश, केरल की सीमा से लगे जिलों में रखें निगरानी। निपाह के प्रकोप पर कांग्रेस के नेता शशि थरूर का बयान, बोले ये विडंबना है कि केरल जैसे राज्य में बीमारियों का प्रसार व्यापक है। लखीमपुर में शारदा नदी के बढ़े जलस्तर के चलते नेशनल हाईवे पर बहने लगा पानी, हाईवे पर निकल रही स्कूटी और पिकअप गाड़ी को राहगीरों ने बचाया, वीडियो वायरल। बागेश्वर में उफनती सरयू नदी में कूदा युवक, पुलिस ने रेस्क्यू कर युवक की बचाई जान। सुकमा में बाढ़ में फंसे यात्रियों और ट्रक ड्राइवरों का सीआरपीएफ जवान बने सहारा, दे रहे हैं भोजन, यात्रियों को नाव से पार करने की तैयारी। आज नैनीताल में भारी बारिश का अलर्ट, जिला प्रशासन ने स्कूलों में की छुट्टी घोषित। नागपुर में भारी बारिश के कारण आज जिले के सभी स्कूल कॉलेज बंद, मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम में भारी बारिश, कई इलाके में जल जमाव। नर्मदापुरम में भीषण बारिश से लोगों का हाल बेहाल, घरों में घुसा बारिश का पानी। टोंक में मूसलाधार बारिश के दौरान NH 52 पर आपस में जा भिड़ी पुलिस बस, 2 कारें, एक स्कूटी, कई लोग घायल। सूरत में चंद घंटों की बारिश में पानी पानी हुआ शहर, सड़कों पर जलभराव में डूबी कई गाड़ियां। सूरत में बारिश से लोगों के घरों में घुसा पानी, पूरा शहर पानी पानी। सूरत शहर के अलग अलग इलाकों की सड़कों में जलभराव के बीच पुलिस ने की लोगों की मदद। कोयना जलग्रहण क्षेत्र में तेज बारिश, झरने में बाढ़, मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी। चंद्रपुर में बाढ़ में फंसी 100 वर्षीय महिला का रेस्क्यू, पानी में डूबी झोपड़ी में से रेस्क्यू टीम ने सही सलामत बुजुर्ग महिला को निकाला। उत्तर कन्नड़ में हुआ भूस्खलन, 10 लोग लापता, 7 शव बरामद, खोज एवं बचाव अभियान जारी। हैदराबाद समेत पूरे तेलंगाना में जारी रहेगी बारिश, येलो अलर्ट जारी। आज है सावन का पहला सोमवार, हरिद्वार में भक्तों ने लगाई आस्था की डुबकी। उज्जैन में रात 2:30 बजे खुल गए मंदिर के कपाट, महाकाल के जयकारों से मंदिर परिसर गूंजा। वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर में शिव भक्तों की भीड़, सुबह से लगी है लंबी कतार। दिल्ली के गौरी शंकर मंदिर में भक्तों की खास आस्था, सावन में जल चढ़ाने आते हैं भक्त। प्रयागराज में मनकामेश्वर मंदिर में पहुंचे लोग, सावन के महीने में खास पूजा। अयोध्या के नागेश्वर नाथ मंदिर में उमड़े श्रद्धालु, भगवान शिव की पूजा अर्चना की। झारखंड के देवघर में सावन मेले की शुरुआत, बाबा बैद्यनाथ मंदिर में कांवड़ लेकर आते हैं भक्त। ग्वालियर में मशहूर है अचलेश्वर महादेव मंदिर, सावन में आते हैं भक्त।
कानपुर के नयागंज नागेश्वर मंदिर में सावन की पूजा, सुबह सुबह हुई मंगल आरती। मुजफ्फरनगर के शिव मंदिर में भारी भीड़, सावन की पहली सोमवारी पर खास पूजा।